गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट में ग्रामर का जो सेकंड चैप्टर है अपोजिट वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपोजिट को हिंदी में विलोम शब्द कहा जाता है। ठीक है, शायद इसके बारे में आप जानते भी होंगे। और इंग्लिश में अपोजिट को दूसरे वर्ड में एंटोनिम्स कहा जाता है। एंटोनिम्स का और अपोजिट का दोनों का मीन सेम होता है। इसका मतलब होता है विलोम शब्द। शायद आप हिंदी में जानते होंगे विलोम शब्द किसे कहा जाता है। विपरीत शब्द को विलोम शब्द कहा जाता है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइक दिन का रात, रात का दिन, सुबह का शाम। ठीक है, तो इंग्लिश में एक बार स्टडी कर लेते हैं। स्टडी करने के बाद में हम अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से हम अपोजिट वर्ड बना सकते हैं। The words which have opposite meaning with each other are called opposite words or antonyms. The word वो शब्द which have opposite meaning जो कि रखते हैं opposite meaning विपरीत अर्थ रखते हैं with each other मतलब कि अपने एक दूसरे से, और called opposite words उन्हें क्या कहा जाता है, opposite words कहा जाता है, या फिर उसे antonyms कहा जाता है। या तो आप उसे opposite कह सकते हो या फिर आप उसे antonyms कह सकते हो। एग्जाम्पल देते हैं हम गुड एंड बैड, जैसे कि अच्छा का बुरा, बैड इज अपोजिट वर्ड ऑफ गुड और गुड इज अपोजिट वर्ड ऑफ बैड। अब अच्छा का बुरा भी अपोजिट हो सकता है, बुरा का अच्छा भी अपोजिट हो सकता है। जब भी आप अपोजिट वर्ड्स लर्न कर रहे हो तो लर्न करने के साथ में आपको सिमिलर वेज पर ही इसे लर्न नहीं करना है। जैसे कि आप लर्न कर लेते हैं गुड का बैड, गुड का बैड, गुड का बैड। आपको इस तरीके से लर्न नहीं करना, आपको लर्न करना है गुड का बैड, बैड का गुड, गुड का बैड, बैड का गुड, ओपन का क्लोज, क्लोज का ओपन। ठीक है, अपोजिट वर्ड्स को बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स मैं आपको बताना चाहूँगा। रूल नंबर 1 है सम अपोजिट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग दिस बिफोर वर्ड्स। मतलब कि कुछ वर्ड्स आप ऐसे देखोगे जहाँ पर आपको दोनों वर्ड्स की स्पेलिंग बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देगी। लाइक गुड का बैड, उधर GOOD है, इधर BAD है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनमें आपको जो पहले वाला वर्ड्स है उसकी स्पेलिंग भी दूसरे वाले वर्ड्स में दिखाई देगी, लेकिन वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐड होकर आएगा। जैसे कि कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जहाँ पर आपको वर्ड से पहले जो वर्ड आया हुआ है उस वर्ड से पहले DIS का यूज़ करके आप उसे अपोजिट बना सकते हैं। जैसे कि लाइक, LIKE। अब लाइक कब अपोजिट बनाना है तो लाइक का अपोजिट होगा डिसलाइक। क्या हो जाएगा, डिसलाइक। डिसलाइक कैसे बनाना है, क्योंकि आपको तो लाइक वाला वर्ड है उससे पहले DIS का यूज करके आप इसे अपोजिट बना सकते हो। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट, ओबे, ओबे का डिसओबे, अलाउ, अलाउ का डिसअलाउ। इस प्रकार से जो वर्ड्स हैं इनमें आप DIS का यूज करके आप इनका अपोजिट बना सकते हैं। शायद आपको फर्स्ट रूल समझ में आ गया होगा। सेकेंड रूल है सम अपोजिट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग अन UN बिफोर वर्ड्स। मतलब कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके पहले हमें UN का यूज करके हम उन्हें अपोजिट बना सकते हैं। जैसे कि काइंड, KIND, काइंड का अनकाइंड, हैप्पी का अनहैप्पी, लकी अनलकी, वेल अनवेल। मतलब कि जो वर्ड दिए हुए हैं इनसे पहले हमने UN का प्रयोग करके इनका क्या किया, हमने अपोजिट बनाया है। रूल नंबर 3 हमारा है सम अपोजिट वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग IN इन बिफोर वर्ड्स। मतलब कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनसे पहले हमें IN का यूज करके हम उनका अपोजिट बना सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं होता कि हर वर्ड्स के आगे आप डिस लगाओ, हर वर्ड्स के आप IN लगाओ, हर वर्ड्स के आप अन लगाओ। ये एक अलग से नियम है। ठीक है, हर वर्ड्स के पहले कुछ भी ऐड हो सकता है और कुछ भी नहीं ऐड हो सकता। सो करेक्ट का इनकरेक्ट, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट, डिसिप्लिन का इनडिसिप्लिन, कंप्लीट का इनकम्प्लीट। अभी जो वर्ड आए हुए हैं इन वर्ड से पहले आपने देखा होगा, ठीक है, हमने यहाँ पर इनका यूज किया है, IN इनका यूज किया है और इनका यूज करके हमने इसे अपोजिट बनाया है। रूल नंबर हमारा 4 आता है सम अपोजिट वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग MIS मिस बिफोर वर्ड्स। मतलब कि MIS का यूज करके हम उन वर्ड्स को अपोजिट में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यूज, यूज का यूज से पहले हमने MIS का यूज किया तो ये क्या हो गया, मिस यूज। फॉर्चून का मिस फॉर्चून। ठीक है, रूल नंबर 5 हमारा आता है सम अपोजिट वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग IR इर, IL इल और IM इम।
बिफोर वर्ड्स मतलब कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके पहले हम आई आर लगाकर उसे अपोजिट बना सकते हैं, आई एल लगाकर उसे अपोजिट बना सकते हैं, आई एम ऐड करके हम उसे अपोजिट बना सकते हैं। जैसे कि रेगुलर, अब रेगुलर जो वर्ड है इससे पहले हम आई आर का प्रयोग करके इसे अपोजिट बना सकते हैं। जैसे कि रेगुलर का क्या हो जाएगा, इरेगुलर, और लीगल का इलीगल, पॉसिबल का इम्पॉसिबल। यहाँ पे देखो रेगुलर के साथ में आई आर का यूज किया गया है, उससे पहले लीगल से पहले यूज किया गया आई एल का, और पॉसिबल से पहले किया गया आई एम का। मतलब कि इनमें डिफरेंट वर्ड का यूज करके हमने क्या किया, इनको अपोजिट बनाया हुआ है। ठीक है। रूल नंबर 6 हमारा आता है, सम अपोजिट वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाई एडिंग एल ई डबल एस इन प्लेस ऑफ फुल इन द एंड ऑफ वर्ड्स। मतलब कि यदि आपको किसी भी वर्ड ऐसा दिखाई दे जहाँ पर जिस वर्ड के अंत में एफ यू एल का यूज किया गया है, तो वहाँ पर एफ यू एल की जगह एल ई डबल एस हो जाएगा। मतलब कि एफ यू डबल एफ को आपको रिमूव करना है, और उसे रिमूव करने के बाद में आप वहाँ पर एल ई डबल एस को ऐड करना है। जैसे कि यूजफुल, अब यूजफुल में यू एस ही तो वैसे वैसे रहेगा, लेकिन एफ यू एल जो आया हुआ है ये किस में चेंज हो जाएगा, एल ई डबल एस में। तो यहाँ पर यूजफुल का क्या हो जाएगा, यूजलेस। केयरफुल का केयरलेस, क्योंकि केयरफुल में से हमने एफ यू एल को हटा के एल ई डबल एस ऐड कर दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केयरलेस। रूल नंबर 7 आता है हमारा, सम अपोजिट वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग अपोजिट प्रीफिक्स इन द वर्ड्स। मतलब कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके पहले जो प्रीफिक्स ऐड हुए हैं उनको हमें हटाकर हम उनका अपोजिट, मतलब कि उनका अपोजिट करके हम उनको क्या बना सकते हैं, अपोजिट बना सकते हैं। जैसे कि आपको ध्यान होगा, इन यानी अंदर और आउट यानी बाहर। तो जहाँ पर जिस वर्ड से पहले इन आ जाएगा तो अपोजिट बनाने पर हम उस इन की जगह आउट कर देंगे। जैसे कि हमारा पास वर्ड है आई एन एस आई डी, इन साइड, मतलब कि अंदर की तरफ। अब यहाँ पर जो साइड से पहले इन आया हुआ है आई एन, इस इनका हमें अपोजिट बनाना है। अब आपको पता है कि इनका अपोजिट क्या होगा, इनका अपोजिट होता है आउट। इनका अपोजिट क्या होता है, आउट। तो इनकी जगह हमें आउट का यूज करके और साइड जो लिखा है उसे वैसे के वैसे हम यूज कर देंगे। इंडोर, तो इसका क्या हो जाएगा, आउटडोर, क्योंकि इनकी जगह हमने क्या कर दिया है, आउट। रूल नंबर 8 आता है हमारा, सम वर्ड्स कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू अपोजिट वर्ड्स बाय अबव रूल्स एंड देयर अपोजिट वर्ड्स आर टू रिमेंबर। मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके ना तो पहले कुछ ऐड किया जाता है ना बाद में कुछ ऐड किया जाता है, बल्कि उनकी स्पेलिंग्स भी डिफरेंट होती है। जैसे कि गुड का बैड, कम का गो, वीक का स्ट्रॉन्ग, क्लोज का ओपन। शायद आपको इनके मीन पता होगा। गुड का मतलब जानते हो आप, कम का मतलब आना, गो मतलब जाना, वीक यानी कमज़ोर, स्ट्रॉन्ग मतलब शक्तिशाली या बलवान, क्लोज यानी बंद होना, ओपन यानी खुलना। सम इम्पोर्टेंट अपोजिट्स हैं, जैसे कि अफ्रेड यानी डरना, डरना, ब्रेव यानी बहादुर, एम्प्टी यानी खाली, एफ यू डबल एल यानी फुल यानी भरा हुआ, स्मॉल यानी छोटा, बिग यानी बड़ा, ब्लैक यानी काला, वाइट यानी सफ़ेद, डीप यानी गहरा, शैलो यानी डीप यानी गहरा, और शैलो मतलब जो गहरा नहीं हो, लास्ट तो मतलब अंत में, और फर्स्ट यानी पहला, डर्टी यानी गंदा, क्लीन मतलब साफ, मैनी यानी बहुत, और फ्यू यानी कम। इसी तरीके से जो अपोजिट वर्ड्स है इनको आपको लिख कर नोटबुक में और इसे लर्न करना है, और लर्न करने के बाद में आप अपने पेरेंट्स के सामने इनको आपने बताओगे कि आपने आज क्या लर्न किया है। इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज फर्स्ट हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास में 4 एक्सरसाइज दी हुई है, ठीक है, 5 है एंड 5 एक्सरसाइज है, ठीक है। इन 5 एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको बता देता हूँ कैसे करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय फिलिंग अप द अपोजिट वर्ड्स टू दैट ऑफ गिवन इन ब्रैकेट अगेंस्ट ईच सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो वर्ड दिए हुए हैं, ब्रैकेट में जो वर्ड दिए हुए हैं, पहला क्वेश्चन आप पढ़ोगे, वन डे शिवम एंड नितिन गोथ अप। अब जो ब्रैकेट में वर्ड दिया हुआ लेट, अब आपको इसका लेट का अपोजिट यहाँ पर मेंशन करना है। इसी तरीके से दूसरा जो सेंटेंस है उसमें जो लास्ट में दिया हुआ है केयरलेसली, इसका अपोजिट फिलअप करना है। बिग का करना है, लाउड का करना है, बैड का करना है, फ्यू का करना है, स्पेंड का करना है, इंक्रीजेज का करना है, लोस्ट का करना है, हॉट का करना है।
इसी तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी होगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपकी जो जो आपने नोटबुक में अभी रीड किया है, इन सबको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करोगे। नोट डाउन करने के बाद में आप इसे अच्छे तरीके से लर्न करोगे। लर्न करने के बाद में आप अपने पेरेंट्स या फिर अपने जो एल्डर्स हैं उनके सामने अपने बताओगे कि आपने आज क्या लर्न किया है। ठीक है, आपका होमवर्क रहेगा, आपको एक्सरसाइज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, एंड फिफ्थ, इन सब के जो अपोजिट वर्ड दिए हुए हैं इन सबको लर्न करना है। ठीक है, यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप प्रॉब्लम नोटबुक बनाकर आप उसमें मेंशन कर लीजिएगा, ताकि हम आगे इसका डिस्कशन कर सकें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू, थैंक्स।